नाम बता। जी सर, मेरा नाम शैलेश साहू है और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपके? मेरे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सबसे हटकर ज्ञान है, और जैसे कि पता है कि ज्ञानगंगा पुस्तक भी कई सारे लोग पढ़ते हैं और मैंने भी पढ़ी है, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो बिल्कुल अचंभित कर देती हैं लोगों को। तो इसके बारे में सर से हम पूछना चाहेंगे। क्या अचंभित कर देती हैं? मतलब जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा भगवान होता है, दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से मोक्ष नहीं होता है, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है। बताइए सर। पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए सर, मेरा नाम हेमंत दास है, मैं निवाड़ी जिला से रहने वाला हूँ, एमपी का हूँ। और जो सर ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और उन्होंने कहा है कि वो मोक्ष नहीं हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा कहते हैं। तो मैं ये बता दूं पहले आपके चैनल के माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से एक बात नहीं लिखी है, ना एक किसी भी सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है। जो हमारे हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के जो भी हमारे सदग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर किया है। नहीं तो उसी में से बता देते ना, पुस्तक छापने की क्या जरूरत थी? देखिए, पुस्तक तो इसलिए छापी है कि उनके आंसर कोडवर्ड लिखने के लिए, नहीं तो तुम कैसे ढूंढोगे? अगर हम उसी में से कह देंगे आपसे तो आप सुन के चले जाओगे, आप कैसे ढूंढोगे? तो पुस्तक में इसलिए छापा है ताकि आपको याद रहे कि जी गीता जी के अध्याय में फलानी जगह लिखा है, वेद में फलानी जगह लिखा है, जो श्रीमद् भगवत देवी पुराण है उसमें फलानी जगह लिखा है, जो उनके इसलिए प्रश्नों को याद रखने के लिए, समाज के लिए, कि समाज उनको याद करके और जा करके मिलान कर सके, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकें लिखी हैं। और उनका लिखने का उद्देश्य कुछ नहीं है, जो उनका लिखने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारे जो समाज में भ्रमता फैली हुई है, जो हमारे समाज में पाखंडवाद फैला हुआ है, हमारे समाज में इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिनसे हमारा देश पूरा आज नाश हो चुका है, कगार पे खड़ा हुआ है हमारा देश। आप देखिए, जिसके घर में एक बेटी हो जाए उसके दिल में कितनी मतलब दुख हो जाता है उसे। वो सर ठीक है, इनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, तो इनके क्वेश्चन का जवाब यही है तो कि ब्रह्मा विष्णु महेश संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कहते हैं कि मतलब ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता है। हमारे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है, हमारी देवी भागवत पुराण में 3रे स्कंद में स्पष्ट कह रहे हैं वो कि माता तुम तो शुद्ध स्वरूपा हो, तुम जनने वाली हो, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तुमसे उद्भातित हैं, हमारा तो जन्म मरण होता है और तुम ही नित्य हो, तुम ही, मतलब उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि मेरा तो जन्म मरण होता है। तो जब उनको जन्म मरण हो जाए, बताओ वो मोक्ष दे दें हमें? जब वे खुद ही जन्म मरण में फंसे हैं तो हमारा मोक्ष कैसे हो जाए? बताइए सर। जैसे कि 95 जो हिंदू धर्म के जो गुरु हैं वो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत है और वो केवल भगवान को छुड़ाते हैं, और जो कई सारे लोग हैं उनके मन में भी यही विचार ढालना है। तो बताइए, फिर इतने सारे लोग, इतने सारे जो गुरु हैं वो गलत तो नहीं हो सकते? बताइए सर। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी देवताओं को नहीं छुड़वाया है। जितने भी धर्मगुरु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं तो बिल्कुल गलत कहते हैं, सरासर गलत कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो ये कहा है किसी की निंदा करते ही नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि तिनका कभू ना नींदिए चाहे पाँव तले का हो। उन्होंने तो किसी की निंदा करना सीखा ही नहीं है, ना अपने शिष्यों को सिखाया है। तो वो ना निंदा करते हैं, ना हम लोग किसी की निंदा करते हैं। बात रही कितनी कि उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, तो बिल्कुल भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, उनकी सही भक्ति विधि बता देते हैं। आज तक हमको भक्ति विधि का पता ही नहीं था कि भक्ति विधि क्या है। हम तो केवल मन माने आचरण में फंसे हुए थे। ये बताइए, हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं वो भक्ति विधि क्या बताते हैं? उनके पास बताने के लिए क्या है? पूजा बताने का क्या तरीका है? यही तो बताते कि राम का जाप करो, कृष्ण का जाप करो, राम का जाप करो, मंदिर जाओ। पूजा क्या बताते हैं आप बताइए हमको? पूजा को क्या बताते हैं? कुछ नहीं, बस यही बताते हैं राम का जाप करो। पूजा किस प्रकार से बताते हैं? ये तो पूजा है सर। मूर्ति पूजा तो कहते हैं। मूर्ति पूजा क्या पूजा करते हैं? अरे भोग चढ़ाना, जैसे कि राम राम का जाप कीजिए, राम राम का जाप करना, ही सब अगरबत्ती लगाना, दूध चढ़ाना और उसमें फल चढ़ा देना, निबुआ काट तो चढ़ा वो तो देना, यही बताते हैं। नारियल फोड़ देना, ये पूजा है। तो वो बताते हैं ना यही सब, तो हम यही तो मानते हैं। आप एक बात बताइए, कहीं आपके जो धर्मगुरु हैं उन्होंने कहीं प्रमाणित बताया है कि ये पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए, इस ग्रंथ में लिखी हुई है? अब जैसे एक चीज़ बताइए, जैसे मेरे पिताजी हैं, ठीक है, मेरे दादाजी हैं, वो बरसों से वही भक्ति करते आ रहे हैं
और फिर मैं जाकर कुछ विरुद्ध करूं तो वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है सर। वही हम कह रहे हैं आपसे, तो इस बारे में बताइए जरा। मतलब प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वर्षों से चली आ रही सर। वर्षों से चली आई तो मतलब चली जाए। और क्या सर? आज हमें एक बताइए, ये सूट पैंट तुम्हारे पिताजी पहनते थे, आज जो तुम पहन के खड़े हुए। तो मेरी मर्जी है सर। अरे यार कैसे तुम्हारी मर्जी हो गई यार? अब यहाँ पर तुम्हारी मर्जी कहाँ से हुई? तुम्हारे चश्मा लगा के घूम रहे, तुम्हें बब्बा लगाओ तो पहले चश्मा लगा देते सर, उनकी आंखें खराब हो अरे गई। यार जब तुम्हारी आंखें खराब हो गई का? तो मेरी मर्जी है। तो मर्जी क्या हो गई? तुम परंपरा को क्या भूल रहे हैं यार? सनातनी परंपरा भूल गए यार। सनातनी परंपरा तो यही है, मूर्ति पूजा करना और भगवान के लिए दूध चढ़ाना, इसके अलावा जो गंगा में स्नान करना, तीर्थों पर जाना, अपने यही सब तो है जो वर्षों से गंगा में नहाने से क्या हो जाएगा? अरे यार सभी लोग बताते हैं मोक्ष होता है, तो मोक्ष ही होगा, उसमें क्या है? बताओ भैया, आप उनको पता है गंगा में नहाने से मोक्ष हो सकत? जब तीर्थ करे तभी तो मोक्ष होगा। देखिए हम बताएं, ये आडंबर है, कहीं भी नहीं लिखा है। और देखो मनमाने पूजाएं हैं, मनमाने जितना है ये सब मनमाना आचरण है। मनमाने आचरण से कुछ नहीं होगा। एक बताइए, गंगा जी में कितने जीव आत्माएं रहती हैं? मछली रहती है, कछुआ रहते हैं, कितने जीव जंतु रहते हैं। अगर उनका पहले मोक्ष नहीं हो जाता, तुम्हारा तो नंबर बाद में आता, वो तो गंगा ही में रहते हैं। उनका भी मोक्ष हो जाएगा सर। यार कबीर साहब ने कहा है, इसीलिए कबीर साहब ने एक वाणी लिखी है कि क्या हुआ गंगा के नहाए से, मीन कायना तर गई को वही जल में घर है, काभव जटा के रखाए से, काभव जटा के रखाए से, और मोह कारना तर गई को सबा हाथ को पर है। मूड मुड़ाए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ना बैकुंठ जाए। काभव शंख के बजाय से गदा कायना तर गऊ को तो शंख ही जैसो सुर है। तो देखो इन आडंबर से मोक्ष नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि हमको मोक्ष कराना होगा तो हमें सत भक्ति करना होगी, हमें जो सत ग्रंथों में लिखी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है गंगा में नहाने से मोक्ष नहीं होता है, गंगा में पानी पीने से प्यास जरूर मिट सकती है। तो देखिए सर, ये हम एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा। जैसे कि देखिए सभी भगवान को पाना चाहते हैं और सभी अपना मोक्ष कराना चाहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं और अपनी आंखों से आप भी देखते होंगे कि कोई किसी धाम पर जाता है, कोई किसी मंदिर पर जाता है, कोई दूर दूर के तीर्थ स्थल पर जाता है, तो वो किस लिए जाता है? कि वहाँ से हमें भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन आप कह रहे हो कि ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगा, तो क्या वो लोग पागल हैं? ये बताइए। आप भी तो सर यहाँ पर आए हैं। देखिए हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, आपने कहा है धामों पे जाते हैं तो क्या वहाँ पर भगवान है? अरे भगवान कैसे नहीं तो फिर आप क्यों आए? इसलिए हम तो यहाँ पर आते हैं, हमारे गुरुजी जैसे यहाँ पर केवल आस्था है, आस्था के अलावा हमारे यहाँ आने भी आस्था है से सर। एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी का मतलब जानते हो? हमारी जो भक्ति है, उस भक्ति के जो हमारे 5 यज्ञ बताए गुरुजी ने, वो 5 यज्ञ भी पूरे होते हैं। और जो मनमाने आचरण से अपन करते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। देखो पहले हमें अपना समझना चाहिए, ग्रंथ तो हमारे जड़ ग्रंथ हैं। जब तक हम ग्रंथों से प्रमाण नहीं चलेंगे, जब तक हमारी ना तो भक्ति हो सकती है, ना हमारा मोक्ष हो सकता है, ना हमारा कल्याण हो सकता है। इसके लिए हमें पहले तो मानना पड़ेगा ग्रंथों को। तो आप हमें या तो आप प्रमाण आप करके बताइए किस ग्रंथ में लिखा है कि तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए। देखिए भाई कुछ ना कुछ तो प्रमाण देना होगा। नहीं तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऑलरेडी सभी ग्रंथों में प्रमाण दे रखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि देवी धाम पूजा करने से। मेरा नाम सुनील गुंजरावत जी है, मैं मंदसौर एमपी से हूँ। मेरा कहना भाई साहब से है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य जो जितने भी संत महासंत हैं इनकी बुराइयाँ करते हैं। बाकी जितने भी संत हैं वो सभी हिंदू हितोषी है। इनका एक पीरियड मतलब है कि 99% जो संत हैं भारत में वो संत रामपाल जी महाराज की बुराई करते हैं। ये बात बोल रहे हैं वो। संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं का विरोध करते हैं, मेरा मानना है। हिंदू विरोधी हैं संत रामपाल जी महाराज, बताइए ऐसा इनका कहना है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, ये तो हिंदू की बात कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी सनातनी है, सच्चे सनातनी है। सच्चे सनातनी को मतलब जानते हो? और सनातनी तो बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं जितने भी सनातनी है। जितने भी सनातनी है उन्होंने कहीं प्रमाण दिया है? सुनिए जितने भी सनातनी है उन्होंने कहीं प्रमाण दिया है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि वेद क्या है, तो वो ऐसा क्यों मानते हैं, इस बारे में बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपसे, इसी बात को मैं कह रहा हूँ। आप उनसे जाके क्वेश्चन कीजिए ना, आप उनके अनुयायी हैं तो उनसे पूछ सकते हैं। हमारे जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, अगर हमको गलत लगेगा तो हम गुरुजी से पूछ सकते हैं कि गुरुजी दूसरे लोग कह रहे हैं ये गलत है, तो हमारे गुरुजी हमें उसको डिफेंस करेंगे। ऐसे आप भी तो उनसे पूछ सकते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों को खोल के बताया है, अपने वेदों में प्रमाण किया है। वेद क्या भाई और किसी धर्म के हैं? किस वेद में खोलकर बताया, बताइए। ऋग्वेद में दिखाया है, यथार्थ वेद में दिखाया, सामवेद में दिखाया, कौन से वेद में चाहते हैं आप देखना वेद बताइए। जैसे कि गीता जी है वो सभी के घर में लगभग उपलब्ध होती है। हाँ तो श्रीमद भगवत देवी, देखिए श्रीमद भगवत गीता में भी बताया संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण किया है।
तो किस अध्याय में, किस श्लोक में, बताइए। क्या क्या जानना चाहते हो गीता जी से आप? आप ये बताइए कि पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी हम भक्ति करें। देखिए, पूर्ण परमात्मा के बारे में इन्होंने कहा है, तो पूर्ण परमात्मा के बारे में गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है, हे अर्जुन, तू उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। आप जाइए, देखिए उठाकर गीता। एक्यूरेट उसमें भगवान का नाम तो नहीं दिया गया है, भगवान के बारे में नहीं बताया उसमें एक्यूरेट आप डिटेल बता रहे हो, गीता में तो लिखी नहीं है। नहीं, गीता में लिखी है, वो कैसे सही कह रहा है, लिखी है? आप उठा के देखिए। लेकिन नहीं देखा है हमने देखा है, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा है ना। जैसे उसमें ये थोड़ी कहा कि कबीर साहब की शरण में देखिए, जाइए। कबीर साहब के लिए उन्होंने संबोधित किया है, अध्याय 9 के वो इस 8 के मंत्र नंबर 9 में किया है ना। जैसे एक ही जगह पूरा वर्णन तो नहीं होगा, अध्याय 8 के मंत्र नंबर 9 में वर्णन कबीर साहब का मतलब सर ये है कि गीता में कहाँ लिखा कि कबीर साहब भगवान है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8-9 में इनमें वर्णन दिया है उस कबीर साहब क्या वर्णन का दिया? कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। ऋग्वेद मंडल में, हाँ गीता में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूत्र नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है। कितनी जगह बताएं यार, हिंदू धर्म के सनातनी धर्म के लिखा है, आप उन्हें मान ही नहीं रहे। जो ये लोग संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ऋग्वेद में बता रहे हो आप, है ना? हाँ, ऋग्वेद में लिखा गीता में नहीं है ऐसा। अरे गीता में लिखा है, मैंने बताया तो है। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। कबीर के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज का इतना सत्संग आता है उसमें सदग्रंथ खोलकर बताते हैं, क्या तो क्या वो लोग पागल है जो उनका सत्संग सुनते हो, वो उसमें प्रमाण नहीं देखते? बताइए, क्या वो ग्रंथ नहीं खोलते हैं? अगर जो पूर्ण परमात्मा को पाना चाहता है वो तीर्थ कर रहा है, वो स्नान कर रहा है गंगा में, ठीक है, तो वो क्या अपने सदग्रंथों को खोल कर नहीं देख पाता? आप बताइए। एक बात बताइए, अगर वो देखते होते तो उन्हें ये पद कभी पढ़ा नहीं होता। उनके जितने अनुयायी हैं, उन्होंने अगर उनको दिखाया होता कि गीता जी में ये लिखा है, तो उनको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सभी वेद खोले हैं, गीता जी खोल के बताइए, तो उनके अनुयायी अगर जानते होते तो उनको पता नहीं होता। उनके अनुयायी तो जा कहते हैं, उनके गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें तो कहो कि किताबें ही नहीं पढ़ने। हम एक दिन टीवी पे देख रहे थे, एक संत है, तो गीता पढ़ने को कहाँ मना भाई किया? मैं बताऊं, एक दिन देवकी नंदन जी संत हैं, वो कह रहे थे, अपने अनुयायियों को एक बुक दिखा रहे थे, वो ज्ञान गंगा बुक थी। वो कह रहे थे देखो, इस ज्ञान गंगा, मतलब नाम नहीं लिया उसने, इस बुक का मैं नाम नहीं लूंगा, उस संत का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं उसे पढ़ना नहीं है। बताओ, वो तो ये कहते हैं तुमको पढ़ना ही नहीं है, किसी संत का ज्ञान ही नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? वो इसलिए बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं। अरे यार, तो हिंदू विरोधी है तो आके सामने आए ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सामने आए। हिंदू विरोधी यार, हिंदू विरोधी तो वो है यार, और तुम हिंदू विरोधी हो। बात कहें तो यार, हम जब बार बार प्रमाण दे रहा हो, तुम कह रहे हो तो हिंदू विरोधी तुम हो यार। नहीं तो इतना जो पक्ष है उनके पास जाता है, क्या वो अंधे हैं क्या सर? बताइए यार पक्ष तो जैसे यार, पक्ष होने से क्या हो जाएगा? पक्ष से हार के शरण में IAS कलेक्टर सब हैं सर, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े VIP हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं? अरे यार, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में तो भी कलेक्टर है, IAS है, उनकी शरण में तो है। देखो, इससे डिफाइंड नहीं कहता है, इससे प्रमाण नहीं होता है, भीड़ से प्रमाण नहीं हो जाएगा। अगर कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाए, देखो, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, वो कहे कबीर जे भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, वो पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। जब भेड़ कैसी पूछ पकड़ाएं यार, भादों की नदी चढ़ी, वो भेड़ की पूछ पकड़ा के कह रहा कि ये पकड़ के चले जाओ, तुम पार हो जाओ यार, भादों की नदी चढ़ी हो, और तुम्हें भेड़ की पूछ पकड़ा के कहते पटक दे नदिया में, जाओ पार हो जाओ। जी हमारे साथी क्वेश्चन करना चाहते हैं, बताइए सर। जे भाई साहब बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, ये तो अभी ही आए हैं। हमारे धर्मगुरु तो बहुत वर्षों से, कई सालों से ज्ञान देते आ रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आए, अब आते इतना ज्ञान दे दिया उन्होंने क्या? सर इनका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज अभी आए हैं, लेकिन सनातन धर्म कितने वर्षों से चल रहा है? ये साधनाएं वर्षों से चल रही हैं जो संत रामपाल जी महाराज आज छुड़वा रहे हैं। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, देखिए अपने ग्रंथों में लिखा है, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे। कबीर साहब ने पूरे जितने भी यहाँ पर धर्मगुरु हैं सबको निरुत्तर किया था। कबीर साहब ने जितने भी धर्मगुरु हैं, और उस समय जुलाहा का काम करते थे कबीर साहब, उनके 64 लाख शिष्य थे, उनके ऊपर इतनी यातनाएं दिलाई इन नकली धर्मगुरुओं ने, लेकिन परमात्मा ने किसी को एक फूल की छड़ी भी नहीं मारी। अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं मारी। इसीलिए हर युग में वो हर समय परमात्मा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। इतने दिन बन गए, हम आपसे पूछें, हमें आप जवाब दो, इतने दिन कट गए, आज तक जो मोबाइल टेलीविजन का नहीं चलो, 4 युग कट गए, जितने धर्मगुरु थे इनने का नहीं बनवा पाए।
बताओ, मैं अभी को जवाब दो यार बहुत वो तो समय के हिसाब से सब अरे यार, परिवर्तन तो अरे भैया, तो समय के हिसाब से तो वो भगवान अब देखिए, साइंस चल रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो उससे भगवान से कैसे जोड़ रहे हो जो आप? साइंस कहाँ चली गई थी? भगवान ने थोड़ी बनाई वो चीज़। एक बताए, साइंस भी होती है जहाँ से पैदा होता है, भगवान से पैदा होती है साइंस, ना कि साइंस से भगवान पैदा नहीं होता है। अगर भगवान चाहे 1 मिनट में किसी भी साइंस की बुद्धि फेल कर दे, एक नस्ल आउट कर दे, वो पन्नी बटोरत फिरे घूरे पे, ठीक है, साइंस खत्म हो जाता ही। उस परमात्मा ने, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी परमात्मा की बदौलत है, उसकी परमात्मा की दया के कारण ही उसने बुद्धि दी है हम जीवों को कि आज हमने यहाँ पर प्रोजेक्टर बनवाया, हेलीकॉप्टर बनवाए, हवाई जहाज बनवाए, रेल बनवाए, कार बनवाए, कुछ भी बनवाए, ये सब उस परमात्मा की देन है। जीव बुद्धि की नहीं है जे, उस परमात्मा की बुद्धि देने का मतलब है, परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो उस परमात्मा को, मतलब जब परमात्मा आता है जभी तो वो बुद्धि देगा, जभी तो विकसित होगा। उसने अपना ज्ञान, अगर वो चाहता था तो पहले लीलाओं की तरह कर सकता था, लेकिन नहीं। आज परमात्मा इसी जगह, मतलब एक जगह बैठकर पूरी पृथ्वी को दिखाना चाहता था कि संत क्या होता है, आज वही दिखा